हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम पर। आशा करते हैं हमारी पिछली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आ गए हैं CRPF ट्रेड्समैन कुकिंग से संबंधित दूसरा पार्ट, जिसमें हम कुक, वाटर कैरियर, मसालची और टेबल बॉय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुराने फ्रेंडों से रिक्वेस्ट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चनों को लेते हैं। क्या है हमारे आज के क्वेश्चन, देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चनों को। आपको इनसे आइडिया लगेगा कि आपके ट्रेड्स क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कुक के। बहुत फ्रेंड्सों के कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए कि इनके क्वेश्चन कैसे किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसके में पूछे जाते हैं। तो चलिए लेते हैं अपने वाले क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेंट जेल जैसे आकार की मिठाई जो चीनी की गाढ़ी चाशनी में होती है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा जलेबी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। प्रेंट जेल जैसे आकार की मिठाई जो एक चीनी गाढ़ी चाशनी में होती है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से आपकी जलेबी भी होगी। तो आपको सही ऑप्शन इसमें चूज करना होगा। तो इसका सही आंसर होगा जलेबी। तो ध्यान रखेंगे आप कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैदराबादी भोजन निम्न में से किस भोजन का मिश्रण है। तो आप इसमें मिश्रण पूछ लिया है हैदराबादी भोजन का कि ये किन किन से मतलब किन किन पे इनका परछाया है, या कोई भी जिन मिश्रणों से ये तैयार हुआ है, कहाँ कहाँ से ये लिया गया है हैदराबादी खाना। जैसे हमारे कुछ विदेशी भाषाएं ली गई हैं हमारी हिंदी में, तो ऐसे ही ये पूछ रहा है कि कौन कौन का ये मिश्रण है। तो इसमें देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा मुगलई, लखनवी और फारसी। हैदराबादी खाने में इन सभी का मिश्रण होता है, मुगलई, लखनवी और फारसी। ये सभी जगहों का इसमें खाने में आपको देखने को मिलेगा मिश्रण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें बंगाल की मिठाई है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें आपको रसगुल्ला दिया होगा और 3 अन्य अलग दिए होंगे। तो इसमें बंगाल की मिठाई पूछिए। तो ये रसगुल्ला जो है आपकी एक बंगाल की मिठाई के प्रकार में आती है, जो कि एक महत्वपूर्ण मिठाई है बंगाल की। यहाँ पे तो हम खा लेते हैं रसगुल्ला, पर ये जो बनी हुई है बंगाल की मिठाई के नाम से इसे जाना जाता है उधर। ये रसगुल्ला जो है बंगाल की मिठाई के नाम से प्रख्यात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका उद्भव रसगुल्ले का बंगाल में ही हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े ही डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कोई कोई। तो आप देख सकते हैं, आप बढ़िया तरह से पढ़ें। प्रश्न, अधिक मीठी बनी किसी डिशों को आप कैसे या कैसे किस प्रकार से ठीक करेंगे। इसका मतलब है पूछने का कि जैसे किसी में ज़्यादा मीठा हो जाता है, या कहीं ज़्यादा मीठा किसी सब्जी में हो गया या खीर में हो गया, तो आप उस मीठे को थोड़ा कम कैसे करेंगे, इसे पूछने का ये मतलब है। उसमें क्या डालेंगे ऐसा जो कि उसकी मिठास जो है थोड़ी नम या धीमी पड़ जाए। तो इसका सही आंसर होगा नींबू तथा नींबू का पानी या निचोड़ डालेंगे उसमें। तो इससे जो है हमारे मीठी का जो है थोड़ा कम हो जाएगा मिठास उसमें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो उसमें उसकी मिठास की नम थोड़ी कम या धीमी हो जाएगी। तो यही होगा इसका आंसर। आप इसका आंसर यही देंगे। अगर कोई पूछ ले आपसे कि मीठे, अगर कोई भी चीज़ हमारी मीठी बन जाती है ज़्यादा, तो उसे कम करने के लिए क्या करेंगे, तो उसमें नींबू या नींबू का निचोड़ थोड़ा डाल देंगे, तो उससे मिठास थोड़ी कम हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, बेक किए गए खाद्य पदार्थ में खाद्य पदार्थ के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा किण्वी कारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आप देख सकते हैं किण्वी मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे हम अचार या मुरब्बे का अचार जो रखते हैं कई कई दिनों तक डिब्बों में बंद करके, तो उसे किण्वन विधि ही कहते हैं। जैसे उसका उसमें द्रव सुकुचन जो बोलते हैं उसको, उसमें मतलब कि जो कीटाणु जो उसमें होते हैं वो सभी मर जाते हैं उसमें,
नमक डाल के जो द्रवकुचन करते हैं उसी को हम किण्वन विधि कहते हैं। तो ये बेकिंग सोडा खाद्य पदार्थ के लिए बेकिंग सोडा इसलिए इसमें मिलाया जाता है। अब देख सकते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखें क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसका आविष्कार भारत में किया गया है? तो कोई अन्य 3 आपको अलग दिए होंगे अन्य देशों से और एक हमारे देश से होगा। तो देख लेते हैं क्या है उसका आंसर। तो वुस्टरशेयर सॉस इसका नाम है, जो कि वुस्टरशेयर सॉस इसे बोलते हैं, जो कि भारत में इसका निर्माण हुआ था। और 3 आपको अलग दिए होंगे, तो आपको अपने भारत में जो आविष्कार हुआ है उसका चूज करना होगा। इस प्रकार के भी इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अधिकतर हुए स्नेकों में कौन सा भाजी के समान है? तो कौन सा भाजी के समान है? तो आपको 4 ऑप्शन इसमें मिलेंगे, तो उसमें से पूछ लिया जाएगा कि स्नेकों में कौन सा भाजी के समान है। तो आप इसमें आंसर देंगे। इसका सही आंसर होगा आपका पकौड़ा। तो ऑप्शन आ एक बार और पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अधिकतर हुए स्नेकों में कौन सा भाजी के समान है, मतलब जिसको ज़्यादा पकाया जाता है, वो 4 ऑप्शन इसमें दिए होंगे। जो कि ज़्यादा पकने वाला है उसको आपको चूज़ करना होगा, जो कि खूब तला हुआ होगा। तो उसका सही आंसर आपको इसमें होगा पकौड़ा, जो कि स्नेकों में ज़्यादा भाजी के समान होता है, जो कि बिल्कुल इसका मतलब इसे करारा एकदम टाइट इसको बनाया जाता है, जो दांतों में भी आप चबाएं तो ये आवाज़ करे। तो इसी प्रकार को ये पूछ रहा है। तो ये क्या होता है? पकौड़ा, जो कि भाजी के समान होता है एक प्रकार का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, गोवन भोजन को सुगंधित करने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक साधारणतः प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नारियल। तो आपको एक बार बता देते हैं, जो गोवन जैसे हमने कोई मिठाई बनाई, जैसे मिठाई में आप देखते हैं तो जैसे उस पर छिड़का देखा होगा आपने कहीं कहीं, जो गोला होता है उसके जो पिसे हुए कण जो होते हैं उस पर डाल देते हैं। तो ये सुगंधित के लिए, ये वही पूछना चाह रहा है कि जो गोवन भोजन को सुगंधित करने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक साधारणतः प्रयुक्त है? तो ये एक साधारणतः प्रयुक्त होता है, इसे छीलकर ऐसे ही डाल देते हैं, जो कि थोड़ा महक जाता है उससे, जो कि नारियल जैसी इसमें खुशबू हो जाती है। एक प्रकार का गोला भी नारियल का ही एक रूप होता है। तो आपने देखा होगा मिठाइयों पे या लड्डुओं में जैसे मिला देते थे घरों में। तो वही ये पूछना चाह रहा है कि गोवन भोजन में सुगंधित करने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक साधारणतः प्रयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा नारियल। चलिए चलते हैं आगे। आगे हमारा, मिर्ची तथा मसाले से भरे भारतीय डिश को इनमें से एक साइड डिश के साथ परोसा जाता है ताकि स्वाद को शांत किया जा सके। तो ये कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा रायता। आपने देख लिया होगा ये रहा रायता। तो आपको बता दें ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, मिर्ची तथा मसाले से भरे भारतीय डिश को इनमें से एक साइड डिश के साथ परोसा जाता है ताकि स्वाद और शांत किया जा सके। तो आप समझ गए होंगे, जैसे आपने मिर्ची, जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादा चटकीले मसाले डाले जाते हैं, तो उनके लिए साइड में बीच में जैसे आपको कुछ खाते हैं तो मिर्ची लगती है, तो उसके साइड में एक गिलास रखा रहता है, तो आप उस पर भाग के पड़ते हैं, उसे पीते हैं, तो वो क्या होता है? वो रायते का होता है। तो इसी में ये पूछ रहा है इसलिए कि मिर्ची तथा मसाले से भरे भारतीय डिश को इनमें से एक साइड डिश के रूप में, तो साइड में ये रखा रहता है, आप देख सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, परोसा जाता है ताकि स्वाद को शांत किया जा सके। जो आपकी मिर्ची लगी हुई है आपको, या कोई ज़्यादा मसाला पड़ा हुआ है, तो उसको शांत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रायते का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, साधारणतः भोजन में किस मुख्य संघटक नारियल है? ये पूछना चाह रहा है कि किस भोजन में नारियल को साधारणतः के पूर्ण रूप में मिलाया जाता है, मतलब उसमें मिलाया जाता है रेगुलर, जो कि साधारण है एक प्रकार का, जो कि ये एक भोजन का नाम है जिसमें ये नारियल मिलाना ही मिलाना होता है। तो इसका सही आंसर होगा खोरमा, जिसमें ये साधारणतः नारियल इसमें मिलाया जाता है। इस बिना इसका बना हुआ खाना अच्छा नहीं होता है, या इसके बिना ये
अच्छा ही नहीं लगता, तो इसे साधारण के रूप में इसे मिलाया जाता है। ये मतलब ये ज़रूरी होता है इसमें मिलाना नारियल को। तो इसका नाम है खोरमा। आपने कभी देखा होगा, मैंने तो देखा नहीं है फ्रेंड्स। तो आपने देख सकते हैं इसमें खोरमा में ये रेगुलर ही मिलाया जाता है, जो कि नारियल होता है इसका संघटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कैसी लग रही है आपको सीरीज़, कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।